अस्सलाम वालेकुम। आज हम लारावेल का हमारा तीसरा लेक्चर है। तो हम आज स्टडी करेंगे लारावेल कंट्रोलर्स कि लारावेल के अंदर बेसिकली लारावेल जो है वो आपको पता है कि MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर पर बेस करती है। तो इसमें मॉडल्स भी होंगे, इसमें व्यूज़ भी होंगे और इसमें कंट्रोलर्स भी होंगे। अभी व्यूज़ क्या करते हैं, मॉडल क्या करते हैं और कंट्रोलर्स क्या करते हैं, उसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा टच देखा था कि व्यूज़ कैसे काम करते हैं। तो वो मॉडल व्यू कंट्रोलर का एक पार्ट था व्यू। तो आज हम सेकंड पार्ट उसका स्टडी करते हैं, कंट्रोलर्स। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, तो ये लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक्स, उसके अंदर ये कंट्रोलर्स हैं। यहाँ से आके आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि कंट्रोलर्स क्या हैं और कंट्रोलर्स की जो ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ के बारे में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ये वाला लिंक आके देख सकते हैं। ओके, पहले हमें ये पता हो कि हम कंट्रोलर क्यों बनाते हैं। तो कंट्रोलर बेसिकली लारावेल एप्लीकेशन का कंट्रोलिंग पॉइंट है, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन पूरी कंट्रोल हो रही होती है कि मतलब आपने डाटा कैसे पास करना है, कहाँ पास करना है, वैलिडेशंस, आपकी जो भी क्वेरीज़, आपकी डाटा हैंडलिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो बैकएंड है, यानी कि जो आपकी कोर PHP जो आप लिखते हैं, अपना कोड करते हैं, वो मैक्सिमम आपका कंट्रोलर्स के अंदर होता है। मोर देन 90% आपका जो लारावेल PHP का कोड है, फ्रंट एंड के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, HTML के अलावा, वो आपका कंट्रोलर्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वही एप्लीकेशन है हमारी। हम इसको स्टार्ट करते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। आई थिंक आप इस कमांड से वाकिफ़ हो गए होंगे कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम ये वाली कमांड लिखते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। और आज हम देखेंगे कि हम जो है वो मतलब इसका जो PHP आर्टिसन के अंदर और कौन सी कमांड्स हैं और हम कौन सी कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिखता हूँ PHP आर्टिसन, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक सारी उसकी जो कमांड्स हैं लारावेल की बिल्ट इन, वो सारी विंडो ओपन हो जाती है और इसमें सारी कमांड्स के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मज़ीद इसके बारे में अगर आपने पढ़ना है तो वही डॉक्यूमेंटेशन पे आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसके मेक सेक्शन में आता हूँ, ये इसका मेक सेक्शन है। जो भी आप नई फ़ाइल अगर इसमें क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रेफर यही है कि आप लारावेल की जो कमांड लाइन है उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि आप खुद से वो फाइलें बनाते रहें अंदर। तो अगर आप कमांड लाइन से यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और आपका टाइम सेविंग होगा और बिल्ट इन कोड्स आपको मिलेगा। तो मैं आपके सामने दोनों काम करूँगा। एक कंट्रोलर मैं फ़ाइल क्रिएट करके बनाऊँगा और कमांड से बनाऊँगा, तो दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ओके, तो ये मेक सेक्शन है। मेक सेक्शन में आप आएँ, मेक कंट्रोलर, क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर क्लास। तो हम आज मतलब ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, मेक कंट्रोलर। ओके, हमारा एप्लीकेशन भी रन हो गया। लास्ट जो हमने पिछली क्लास में इस पे काम किया था वही इसमें होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर का नाम। इसमें कुछ कन्वेंशंस हैं। इससे पहले कि मैं आगे कुछ लिखूं तो इसमें आपको दो कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि जब भी आपने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर आपको नज़र आएंगे। जब भी आपने कोई क्लास डिक्लेयर करनी है तो क्लास को हमेशा आपने कैमल केस में लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ होम कंट्रोलर, यानी कि जब भी वर्ड सेपरेट हो रहा होगा तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। इसको बोलते हैं कैमल केस, यानी कि H का होम का H बड़ा, कंट्रोलर का C बड़ा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और बनाऊँ, यूज़र रोल कंट्रोलर। ठीक है, तो इसमें यह स्टैंडर्ड है कि यूज़र रोल कंट्रोलर, ये 3 वर्ड बनते हैं। ठीक है,
तो इनको सेपरेट कैसे करना है, कैपिटलाइज से, मतलब पहला वर्ड आपका कैपिटल होगा हर वर्ड का, यानी जो भी आपका पूरा लफ्ज़ बनता है उसका पहला जो लफ्ज़ होगा वो आपका जो सी है, जिस तरह कंट्रोलर का सी वो कैपिटल होगा, रोल का आर कैपिटल होगा और यूज़र का एस कैपिटल होगा। ये आपने नहीं करना, यूज़र अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर कंट्रोलर, ये इसके स्टैंडर्ड के साथ फिट नहीं बैठता। इससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आपका प्रोग्राम चलेगा, लेकिन ये है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो लारावेल के स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं करेंगे। तो लारावेल का स्टैंडर्ड ये है कि हम यूज़र रोल कंट्रोलर और बाकी भी बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनका स्टैंडर्ड यही है कि क्लास को इस तरह डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, इस स्टैंडर्ड के साथ। और जब आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर करना, ठीक है, तो उसका नाम कैसे रखा जाए। फंक्शन का नाम कैमल केस ही होगा, लेकिन फंक्शन का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल होगा, बाकी जो होंगे वो कैपिटल होंगे, जस्ट लाइक दिस। यानी गेट नेम, ये मैंने बनाना था अपना फंक्शन, सपोज़ इससे पहले मैं लिखूँगा फंक्शन और फंक्शन का नेम, ये उसके पैरेंथेसिस हैं और आगे उसकी बॉडी, जो भी उस फंक्शन के अंदर आप लिखना चाहते हैं। तो जब आप फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसमें पहला वर्ड स्मॉल और फिर नेक्स्ट जितने वर्ड आएंगे उनको आपने कैपिटलाइज करना, ठीक है, कैमल केस। इसी तरह मैं एक और लिखता हूँ, ये गेट नेम था, तो सपोज गेट यूज़र डिटेल्स। अभी क्या किया, गेट यूज़र डिटेल, ये हमारे पास फंक्शन है जो यूज़र की डिटेल को गेट करता है, कुछ भी अंदर कोड हो सकता है हमारा। तो उसका पहला वर्ड स्मॉल, फिर हमारे कैमल केस, ठीक है। ये हमारे फंक्शन की डिक्लेरेशन है। फंक्शन को आपने हमेशा ये वाले पैटर्न से डिक्लेयर करना है और क्लास के लिए आपका ये पैटर्न होगा। और थर्ड जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं वेरिएबल के साथ, तो वेरिएबल के लिए आपको जो डिक्लेरेशन है वो डॉलर से स्टार्ट होगा और जो उसका नेम किस तरह आपने रखना है, उसका नेम आपने सिंपल रखना है, मतलब ऐसे, ठीक है, डॉलर नेम, उसके बाद डॉलर सपोज़ करो यूज़र रोल। अगर इसमें सेपरेशन आती है, दो से ज़्यादा वर्ड आपको लिखने हैं, तो ये स्मॉल से स्टार्ट होगा और इसके जो वर्ड सेपरेट होंगे वो अंडरस्कोर से होंगे, ठीक है, अंडरस्कोर से इसका सेपरेशन होगी, मतलब इसका आपने ये नहीं कर सकते यूज़र रोल। फिर हमारे वेरिएबल और फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं लगा, तो आपका कोड ऐसा हो कि आपका देख के पता चले ये फंक्शन अलग है, क्लास का पैटर्न अलग है और वेरिएबल का पैटर्न अलग है। तो ये कुछ बेसिक्स थी, इससे पहले हम अपने क्लास की तरफ जाते हैं, आगे मज़ीद पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें कि जो आपका क्लास है उसका कैमल केस, फंक्शन का केमिकल केस, लेकिन जो पहला वर्ड होगा वो आपका लोअर में होगा, रनिंग में, और जो वेरिएबल हैं वो आपके डॉलर से स्टार्ट होंगे और मतलब लोअर होंगे सारे ही, सेपरेट किससे होंगे, अंडरस्कोर से। ओके, ठीक है, ये हमारा। अच्छा, तो हम कंट्रोलर बनाते कैसे हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उससे आगे फिर हम उस कंट्रोलर का नाम, तो हमने कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो करना है। होम कंट्रोलर में मैं बनाना चाह रहा हूँ। कंट्रोलर आप हर एक के साथ लिखेंगे, जो भी आप कंट्रोलर बनाएंगे तो पहले होगा होम, यानी अगर आप होम बनाना चाहते हैं, यूज़र कंट्रोलर बनाना है तो यूज़र कंट्रोलर साथ ज़रूर लिखेंगे। जब भी आप कंट्रोलर बनाएंगे तो उसके साथ कंट्रोलर आप ज़रूर लिखेंगे। मैंने एंटर प्रेस किया, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये कहाँ पे क्रिएट होते हैं, कहाँ पड़े होते हैं, आप आएंगे ऐप, आपकी पूरी एप्लीकेशन की जो कंट्रोलिंग है वो यहाँ पर है ऐप के अंदर। उसके बाद HTTP के अंदर यहाँ पर हमारे पास फोल्डर है कंट्रोलर्स, और यहाँ पर ये देखें हमारे पास आप देख सकते हैं कि होम कंट्रोलर, ये वाली हमारी क्लास बनी है होम कंट्रोलर, और इसके अंदर कुछ हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड मिला है। ये जो कंट्रोलर है ये इसका बेस कंट्रोलर है, मतलब ये लारावेल एप्लीकेशन का पेरेंट कंट्रोलर आप कह सकते हैं, मास्टर कंट्रोलर कह सकते हैं, कि लारावेल के जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पर इनहेरिट हो रही हैं इसके अंदर,
और जब भी आप अपना कोई कंट्रोलर बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको इनहेरिट करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने किसको एक्सटेंड किया है, कंट्रोलर को। और ये कंट्रोलर कहाँ पर है, ये इधर है, ऐप HTTP ये कंट्रोलर्स, मतलब ऐप HTTP और कंट्रोलर्स, ये वाला कंट्रोलर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मतलब ये एक्सटेंड किसको करता है, बेस कंट्रोलर को। और आपने इसके अंदर कोड ना करें तो बेहतर है। हाँ, आप ऐसे फंक्शंस इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं जो आपकी पूरी एप्लीकेशन में यूज़ होंगे, बजाय इसके कि आप कहीं और डिक्लेयर करें। आप यहाँ पर भी फंक्शन अपने डिक्लेयर कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो इसके चाइल्ड कंट्रोलर होंगे उनके अंदर वो इनहेरिट हो जाएंगे, तो आपको कोड नहीं रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये था कि मैंने कमांड लाइन से फ़ाइल क्रिएट की। अगर मैं यहाँ पे मैनुअल फ़ाइल क्रिएट करता, लाइक PHP क्लास, और कोई भी उसका नाम दे दें, मैं यूज़र कंट्रोलर, ओके। अभी इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये इनहेरिट होगी एक्सटेंड। अदरवाइज़ अगर आप PHP की सिंपल फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसका नाम मैंने रोल कंट्रोलर, ये फ़ाइल बनती और इसके अंदर कुछ भी कोड ना मुझे मिलता, ठीक है। अगर मैं PHP की वैसे ही फ़ाइल क्रिएट करता तो मुझे वो ये वाला जो कोड है वो ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, वो मुझे खुद लिखना पड़ेगा। हो सकता है मुझे लिखते लिखते ही नेम स्पेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये वाला जो उसका मैंने रेफरेंस दिया है इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट का, वो वाला ना ठीक हो, कोई भी हमारा सिंटैक्स का मसला आ सकता है। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप कमांड लाइन को यूज़ करना सीखें और कमांड लाइन से ही इसकी फाइलें क्रिएट करें। जैसे इसका मॉडल है वो भी कमांड लाइन से बनेंगे, और भी मिडलवेयर और भी बहुत सारी इसकी फ़ाइल्स हैं जो कि हम कमांड लाइन से ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करें कि कमांड लाइन को यूज़ करें, इसमें फ़ाइल्स मैनुअल ना क्रिएट करें। तो अभी हमने कंट्रोलर, पहले तो ये है कि हमने कंट्रोलर क्यों बनाया और इसका मकसद मैंने आपको बता दिया। तो ये जो रोल वाला है ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, यूज़र भी डिलीट। हमारे पास अभी यहाँ पे होम कंट्रोलर है। हमारी एप्लीकेशन जो लोड हो रही है वो कहाँ से हो रही है, यहाँ पे वेब फाइल है हमारे पास। वेब फाइल में अभी मैं होम URL पे हूँ। होम URL ये है मेरा स्लैश, उसके आगे मैंने एक अनोनिमस फंक्शन है। इस फंक्शन के बारे में मैं दोबारा बताना चाहूँगा आपको कि ये विदाउट क्लास होता है और विदाउट नेम होता है। इस फंक्शन का नेम भी नहीं होता और इस फंक्शन के कोई क्लास भी नहीं होती, और ये फंक्शन रीयूजेबल भी नहीं होता। मतलब ये यहाँ तक ही है, इससे आगे आप इस फंक्शन को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर है तो मैंने दोबारा इस फंक्शन को रिपीट किया। मतलब मैं एक बार इस फंक्शन को लिखूँगा और वो उसकी जो आप कह सकते हैं स्कोप सिर्फ उधर तक ही है जहाँ वो लिखा हुआ है, वो उससे बाहर नहीं उसका कोई भी इफेक्ट होगा एप्लीकेशन के ऊपर। यानी उस फंक्शन को आप रीयूज़ नहीं कर सकते, जबकि फ़ंक्शन का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी, कि आप एक दफ़ा फंक्शन को लिखें और उसके बाद उसी को ही आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते जाएं जहाँ भी ज़रूरत आपको पड़ती है। लेकिन ये जो अनोनिमस फंक्शन है, क्लोजर फंक्शन है, इसका रीयूजेबल नहीं है। ये बिल्कुल उधर ही जहाँ पे आपको ज़रूरत है उधर ही जस्ट आप लिखते हैं और वो आपका काम उधर तक ही रहता है, इस फंक्शन का इफ़ेक्ट। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है एक्यूरेट बिल्कुल। अभी मैं इसको, इस URL को, अपने रूट को मैं कन्वर्ट करता हूँ कि अभी बजाय इसके कि मैं इसके अंदर बहुत बड़ा लॉजिक हो सकता है मेरा, यहाँ पे काफ़ी बड़े मैंने कोई कंडीशंस वगैरह लगानी है, वो डाटा शाटा कोई वैलिडेशन ये वो एटसेट्रा, तो ये वाली फ़ाइल मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोड आ जाएगा। तो इस फाइल को क्लीन करने के लिए हम अपना कंट्रोलर बनाते हैं और अपनी जो हमारी जो कोडिंग है, हमारे जो लॉजिक हैं, हमारी जो कंडीशनिंग है, रीजनिंग है, वो हम अपने कंट्रोलर में शिफ्ट करते हैं। तो वो कैसे होगा, इस फंक्शन को जस्ट आपने यहाँ से क्लियर करना और यहाँ पर अभी आपको पास करना है उस कंट्रोलर का नाम जो मेरे पास है, होम कंट्रोलर, और ऐट लिख के उसके अंदर लिखा हुआ कोई फंक्शन। मतलब ये कंट्रोलर को तो हम कॉल करेंगे, लेकिन कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर के अंदर हमारे पब्लिक फंक्शन, कुछ फंक्शन हमने लिखे होंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन लिखता हूँ और यहाँ से मैं कुछ भी रिटर्न 1 करवा देता हूँ। यहाँ सपोज़ करें इंडेक्स रिटर्न, ओके। मतलब मैं अभी इंडेक्स से मुझे यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न होगी जो भी मैं करना चाहता हूँ। अभी मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मतलब मेरे गोल ये है कि मैं होम कंट्रोलर कॉल करूँ
उसका इंडेक्स फंक्शन कॉल हो और इंडेक्स के अंदर जो मेरा लॉजिक है वो रन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम कंट्रोलर मैंने लिखा, उसके बाद ऐट ये प्रेजेंट करता है कि आप इस कंट्रोलर का कौन सा मेथड कॉल करना चाहते हैं, मतलब सेपरेट करने के लिए कि यहाँ तक हमारे कंट्रोलर का नेम ख़त्म हो गया, इससे आगे हमने ऐड लिखा और ऐड से आगे हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जो हमने होम कंट्रोलर के अंदर बनाया होगा। ठीक है, तो अभी होगा ये कि रूट जब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन आएगी वो देखेगी कि इस URL के अगेंस्ट मेरे पास क्या है या मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो हमें ले जाएगा होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर के किस मेथड पे, इंडेक्स फंक्शन पे। मेथड कह लें फंक्शन कह लें एक ही बात है। तो वो कहाँ पर आएगा, इंडेक्स फंक्शन पे आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, इंडेक्स रिटर्न, मतलब कि मेरा अब जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ गई है। अब इससे आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, वही सेम एज़ इट इज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा था इस फंक्शन के अंदर जो मेरा कोड था मैं एज़ इट इज़ वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। सपोज़ रिटर्न व्यू, वही वाला फंक्शन और व्यू का नेम, यहाँ पर मेरे पास व्यू का नेम होगा और ये मेरा है वेलकम कर लें, होम कंट्रोलर कर लें और टेस्ट कर लें, टेस्ट कर देते हैं। वेलकम वाला पेज मैं रिटर्न करता हूँ, तो होम कंट्रोलर और उसके अंदर मैं पास करूँगा उस व्यू का नेम, तो वो कौन सा व्यू मेरा, वेलकम। इसको मैंने रिफ़्रेश किया और अब ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो ये लोड हो रहा है मेरे पास व्यू। ठीक है, ये मैं खत्म कर देता हूँ। ओके, तो अभी मेरे पास जो यहाँ पर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज़ H1 हेलो वर्ल्ड, अब मेरे पास ये रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मेरी HTML जो मैंने व्यू उसको पास किया है वो मेरे पास यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ओके, आज इतना ही काफ़ी है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी जो है आपके काम आने वाली चीज़ है। अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये एप्लीकेशन काफ़ी इजी हो जाएगी आपके लिए, इस पे काम करना है लारावेल के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाने के लिए ये वाली कमांड है PHP आर्टिसन। अगर आपको कमांड के बारे में नहीं पता, स्टडी करना चाहते हैं तो ये कमांड आप रन करें PHP आर्टिसन और आपको ये सारी कमांड लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर हमें मेक सेक्शन में, वो भी मेक वाले पोर्शन में मेक कंट्रोलर, ये क्या करता है, ये एक हमारे लिए न्यू कंट्रोलर क्रिएट करता है। तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ये कमांड है, इससे आगे स्पेस देंगे, स्पेस के बाद हम कंट्रोलर का नाम लिखेंगे, जो भी नाम होगा, अगर होम है, यूज़र है, कोई भी एम्प्लॉय है, सैलरी है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो उसके बाद कंट्रोलर ज़रूर लिखना है आपने। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई करेगा ये कंट्रोलर है। कि वो क्यों लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें फिर एप्लीकेशंस की जो फाइल्स हैं वो कन्फ्लिक्ट हो जाती हैं आपस में, तो उस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमने सेपरेशन करने के लिए होम के साथ कंट्रोलर लिखना ज़रूरी है कि ये कंट्रोलर है बेसिकली, और कोई मकसद नहीं है। उसके बाद जब हम कंट्रोलर बनाएंगे तो वो यहाँ पर हमारा बनेगा ऐप HTTP कंट्रोलर्स, उसके अंदर होम कंट्रोलर के अंदर हमारे पास यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। उसके अंदर मैंने एक फ़ंक्शन डिक्लेयर किया था पब्लिक लिखेंगे तो वो पब्लिकली एक्सेस होगा यहाँ पे हमारे पास, अदरवाइज़ वो एक्सेस नहीं होगा। पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, उसके बाद वहाँ से मैंने रिटर्न वही किया व्यू एक फ़ंक्शन है इसका, लारावेल का हेल्पर फंक्शन है, वो उसमें हम अपने व्यू का रेफरेंस पास करते हैं कि हम कौन सा HTML पेज अपना रिटर्न करवाना चाहते हैं, और उसका हम रेफरेंस ऐसे पास करते हैं। जस्ट .blade.php लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस फाइल का नेम ही काफ़ी है एक्सटेंशन से पहले। तो वो मैंने पास किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, वेलकम फाइंड करेगा और वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं, रूट गेट मेथड है, उसके ऊपर URL हमारा क्या है, होम URL, यानी कि बिल्कुल एप्लीकेशन जब लोड हो उसका जो फर्स्ट पेज है या उसका लैंडिंग पेज आप कह सकते हैं, वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर एक्शन ये होम कंट्रोलर और उसका इंडेक्स मेथड कॉल हो।
तो वो होम कंट्रोलर को फाइंड करेगा इस कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ पे होम कंट्रोलर के अंदर वो कौन सा मेथड फाइंड करेगा, इंडेक्स, और इंडेक्स पे जो हमने कोड किया होगा वो हमारे पास वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।